दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार में क्षेत्रीय विषमता देखेंगे। दोस्तों 71 बीपीएससी में अगर आप फाइनल करना है, मेंस की तैयारी एडवांस करना है तो आप एटम बॉम्ब ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 4000 है। 83 98 39 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय विषमता से जुड़े एक क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका लिख देना है। बिहार में क्षेत्रीय विषमता का तात्पर्य है बिहार के विभिन्न जिलों के बीच और उनके क्षेत्रों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास सूचकों पे विषमता व्याप्त होना या अंतर व्याप्त होना। हाल के वर्षों में बिहार की आर्थिक समृद्धि राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश इस तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ बिहार के सभी 38 जिलों को समान रूप से नहीं मिल पाया है। समझ रहे हैं? इतना लिखने के बाद नीचे आइएगा। बिहार के विभिन्न जिलों के बीच जो विषमता का सूचक है, आर्थिक सर्वे 24-25 में दिया गया है। बिहार आर्थिक सर्वे तो प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के मामले में देखेंगे, यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में, तो पटना जिला का आय सबसे अधिक है, 1,21,396 रुपया। वहीं बेगूसराय मुंगेर दूसरे तीसरे स्थान पे है। सबसे पिछड़ा जिला देखेंगे तो शिवहर है, 19,561 रुपया ही वहाँ के प्रति व्यक्ति आय है। यानी पटना की तुलना में शिवहर की स्थिति बहुत ही कमजोर है। दूसरे स्थान पे अररिया और सीतामढ़ी तीसरे स्थान पे है। प्रति हजार व्यक्ति पेट्रोल की खपत में देखेंगे तो पटना सबसे आगे है, 17.7 मीट्रिक टन है। दूसरे स्थान पे मुजफ्फरपुर है और सबसे पिछड़ा जिला लखीसराय है, 4.9 मीट्रिक टन है। उसी तरीके से प्रति हजार डीजल की खपत में देखेंगे तो पटना सबसे शीर्ष जिला है, 35.9 मीट्रिक टन और पिछड़ा शिवहर है। ऐसे ही सब है। फिर रसोई गैस के खपत के मामले में भी अंतर है। तो आप देखिए कि जो पेट्रोल का खपत है, डीजल का, रसोई गैस के खपत के मामलों में जो अंतर है तो कैसे विषमता को सूचित करता है। देखिए, पेट्रोल और रसोई गैस और डीजल का खपत वही आदमी कर सकता है जिसकी आमदनी अधिक होगी। कार मोटरसाइकिल वही चला सकता है जिसकी आय अधिक होगी। अगर आपके पास इनकम नहीं होगा तो आप कार मोटरसाइकिल में डीजल और पेट्रोल नहीं भरवा सकते हैं। रसोई गैस का अधिक खपत नहीं कर सकते हैं। मंत्री विधायक एक महीना में 10-10 सिलेंडर खपत करता है। क्यों खपत करता है? क्योंकि बहुत अलग अलग आइटम का उत्पाद बनता रहता है, हमेशा खाता पीता रहता है। तो देखते होंगे 5 साल में शरीर लाल हो गया है। तो संपन्नता से जुड़ा हुआ है, इस सशक्तिकरण से जुड़ा है, सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है। जैसे ही आपकी आमदनी बढ़ेगी, सब्जी, दाल, तरुआ, भरुआ, परवल का भरुआ बनता है, हमारे यहाँ भरुए बोलते हैं। भरुआ, चटनी, अचार, पापड़, तिलौरी, रायता, बहुत सारा चीज थाली में आ जाएगा। पैसा नहीं रहेगा तो चावल दाल, सब्जी चावल चल जाएगा। सब्जी चावल बनाएंगे तो उसमें गैस कम खपत होगा। लेकिन आप अगर दही के रायता, तरुआ, भरुआ, भुजिया, 4 गो सब्जी, दाल के छौंका लगाएंगे, फ्राई करेंगे, चावल बनाएंगे तो उसमें गैस की खपत अधिक होगा। यानी जो गैस की खपत अधिक करेगा वो संपन्न है, जो कम खर्च कर रहा है वो गरीब है। तो विभिन्न जिलों के बीच इसमें विषमता है। समझ रहे हैं? इसके अलावा देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या तो शेखपुरा में सबसे अधिक 168 है, वहीं दरभंगा में सबसे कम 70 है। शिक्षा में, साक्षरता में देखेंगे, साक्षरता किसी भी समाज के सामाजिक स्थिति का बहुत बड़ा सूचक होता है विकास का। तो साक्षरता में रोहतास प्रथम स्थान है, पूर्णिया जो है सबसे कम है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य हो या आय हो या प्रति व्यक्ति पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की खपत है, इन सब जिलों के में आप देख रहे हैं कि अंतर व्याप्त है। तो आखिर इस विषमता के क्या कारण है, हम एक एक करके सारे विषमता पे चर्चा करेंगे। सबसे बड़ा कारण है आर्थिक कारण। जैसा कि देखते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और बिहार के विभिन्न जिलों में भी कृषि खेती है। तो कृषि का व्यवसाय ऐसा है कि उसमें अधिक पूंजी और निवेश के बावजूद भी उसकी उत्पादकता जो है कम रहती है। औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में उसकी आय क्षमता बहुत कम रहती है। बिहार की 54% आबादी कृषि पर निर्भर है, यानी बड़े आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। और कृषि में लगे हुए लोगों की आय जो है कम होती है, क्योंकि उसकी उत्पादकता कम है औद्योगिक क्षेत्रों की तुलना में।
वैसे ही उसकी आय कम होती रहती है। लेकिन जिन जिलों में कृषि पर जनसंख्या का अधिक भार है उन जिलों में आय और कम हो जाता है। पटना में की जनसंख्या क्या है, ज़्यादातर वाणिज्य व्यापार औद्योगिक क्षेत्रों पर निर्भर है, इसलिए वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है। शिवहर जो है कि ज़्यादातर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सीतामढ़ी, तो उन सब क्षेत्रों में क्या है, लोगों की आय कम रहेगी। तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, कृषि प्रधान जिला एक बहुत बड़ा कारण है। निम्न दूसरा कारण है औद्योगिकरण का निम्न स्तर। बिहार के विभिन्न जिलों के बीच औद्योगिकरण के मामले में देखेंगे तो विषमता व्याप्त है। आज़ादी के ठीक बाद बेगूसराय में बड़े पैमाने पर थर्मल पावर, रिफाइनरी सेंटर, इस सब की स्थापना किया गया। मुजफ्फरपुर में कुछ कारखाना लगाया गया, पटना के आसपास कारखाना लगाया गया, मुंगेर वगैरह, तो ये सब विकसित हो गया है। बाकी जो है जिन जिलों में औद्योगिकरण नहीं किया गया वो जिले आज भी जो है पिछड़ा ही है। वित्तीय समावेशन देखेंगे तो बिहार के विभिन्न जिलों में के देखेंगे तो औद्योगिक वाणिज्यिक बैंकों पे जो संस्थागत वित्तीय संस्थान है उस पर लोगों की निर्भरता में अंतर है। अगर आप देखेंगे तो बैंकों के ऋण जमा अनुपात के मामले में तो पूर्णिया 92 है, यानी पूर्णिया जिले में बैंक जितना जमा स्वीकार करता है उसका 92% ऋण देता है। लेकिन वही अगर आप मुंगेर में देखेंगे 33% है, 33.5 है। इसका अर्थ है कि अलग अलग जिलों में ऋण जमा अनुपात के अंतर होने से अलग अलग जिलों के लोग अपनी वित्तीय जरूरतों की पूर्ति जो है अलग अलग माध्यमों से करते हैं। तो जो जिला बैंकों से अधिक अपनी वित्तीय जरूरत बैंकों से पूरा करता है उसकी ऋण लागत कम होती है, उनका शोषण नहीं हो पाता है। और जिन जिलों में जो है बैंकों के अलावा अनौपचारिक क्षेत्रों से अपनी वित्तीय जरूरत पूरा करता है उसकी आय कम हो जाती है, यानी कर्जा लेकर उस पर ब्याज अधिक देना होगा, बैंक से कम ब्याज देना होता है। तो जिन जिलों में ऋण जमा अनुपात कम है इसका अर्थ है कि वहाँ के लोग कर्जा लेकर अपनी जरूरत पूरा करता है, यानी उसको अधिक ऊंचा ब्याज देना पड़ रहा है। अधिक ऊंचा ब्याज देना पड़ेगा तो उसकी लागत अधिक होती है और वह उसका शोषण होता है, वो और पिछड़ा रह जाएगा, उसकी आय में कम गिरावट होगी। लेकिन जिन जिलों की जनसंख्या बैंकों से अधिक ऋण प्राप्त करता है उसकी आय ठीक होगी, उसको शोषण का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मामले में ही अंतर है। निम्न नगरीकरण देखेंगे, बिहार के विभिन्न जिलों में नगरीकरण में काफी अंतर है। जिन जिलों की नगरीकरण अधिक है वहाँ सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छा है, जिन जिलों में कम है वहाँ कम है। तो निम्न नगरीकरण देखिए, नगरीकरण क्या होता है, आर्थिक विकास का इंजन होता है। नगरीकरण से वाणिज्य व्यापार का विकास होता है, बुनियादी ढांचा में सुधार होता है, सेवा क्षेत्रों का विस्तार होता है, इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लोगों की आय बढ़ती है। लेकिन जहां नगरीकरण कम होगा वहां निश्चित रूप से क्या होगा, आय कम होगा। और संसाधन की चुनौती, राज्य सरकार के पास संसाधन की भी चुनौती है। राज्य सरकार अपना 72% राजस्व केंद्रीय करों और अनुदानों से प्राप्त करता है, यानी 27.7% राजस्व ही राज्य का अपना राजस्व है। सरकार के पास संसाधन कम होने के कारण वो विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं पर खर्च करने के लिए की स्थिति में नहीं है, उसके पास पैसा कम होता है, जिसका परिणाम है कुछ जिले पिछड़ गया है। उसके बाद जो है राजनीतिक कार्य में देखेंगे, राजनीतिक इच्छा शक्ति। देखिए विभिन्न जिलों के बीच विषमता को कम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी जरूरत होती है, जो इसमें कमी दिखाई दे रही है। और प्रशासनिक दक्षता की चुनौती, अब देखिए क्या है कि सभी लोग पिछड़े जिलों में काम करना चाहते हैं। पिछड़े ब्लॉक में जो है आप लोग वीडियो सीओ बनेंगे एसडीएम, तो आप सोचेंगे हमको सबसे बैकवर्ड ब्लॉक पंचायत मिले, क्यों? क्योंकि वहां हमको अधिक कमाने का मौका मिलेगा। तो लोग इस मानसिकता से जो है ग्रसित होते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि विकास योजनाओं की खर्च करने की जो राशि होती है वो बीच में अटक जाता है, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाता है। इससे जो है विषमता, सामाजिक आर्थिक स्थिति उन्नत नहीं हो पाती है। और बिहार का बंटवारा देखिए, 2000 में बिहार का बंटवारा होने के कारण जितने भी संसाधन संपन्न और विकसित जिले थे सब झारखंड में चला गया है। मात्र पटना और मुजफ्फरपुर और बेगूसराय गया बिहार में बच गया है। तो ये भी बड़ा क्षति है। सारे खनिज संसाधन झारखंड में चले जाने के कारण भी एक विषमता पैदा हुआ है। गठबंधन की राजनीति देखिए, गठबंधन की राजनीति के कारण राजनीतिक अस्थिरता को जन्म लेता है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण जो है एक निश्चित प्लान योजना का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है और गठबंधन के अलग अलग भागीदार अपने जिले अपने क्षेत्र के विकास पर जोर देते हैं।
संसाधन की अधिक मांग करते हैं, जिसका परिणाम क्या होता है कि पिछड़ जाता है। अभी संजय झा कुछ समय जल संसाधन मंत्री था, तो वे क्या हुआ कि अपने दरभंगा क्षेत्र के लिए अधिक खर्च कर रहे थे जल संसाधन के लिए, तो पता चला क्या कि बाकी क्षेत्रों में पिछड़ रहा है। तो ये भी एक स्थिति होती है। और सामाजिक कारण में जनसंख्या का दबाव, देखिए जनसंख्या घनत्व बिहार के विभिन्न जिलों में के बीच जनसंख्या घनत्व के मामले में अंतर है। जिन जिलों में जनसंख्या घनत्व अधिक है वो पिछड़ा है। सीहोर की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है। तो जो कि जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, अधिक जनसंख्या होगा, घनत्व होगा, इसका अर्थ है कि कृषि भूमि का वहाँ क्या होगा, अधिक विखंडन होगा, छोटे छोटे कृषि भूमि होंगे। इसके अलावा जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, इसका अर्थ यह है कि वहाँ भूमि पर अधिक दबाव है। भूमि पर अधिक दबाव होगा तो कृषि का उत्पादन नहीं आप सही से कर पाएंगे, उत्पादन नहीं कर पाएंगे कृषि का मशीनीकरण के माध्यम से, तो आय कम होगा। उसके बाद अधिक बच्चों को पालना होगा, इससे भी आय कम होगा। और जाति प्रथा के कारण पंचायतों में सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में बाधा पैदा होता है क्रियान्वयन में। अब पूर्वाग्रह से ग्रसित है, 90% लोग तो जाति से ग्रसित है इस देश में। बिहार तो बदनाम है, बाकी राज्यों में देखिए, हम तो बहुत राज्यों में देखे हैं, बाप रे बाप बहुत जातिवाद। बिहार तो बदनाम है अनावश्यक रूप से। उसके बाद प्राकृतिक आपदा देखेंगे तो बिहार, गंगा नदी बिहार के दो भागों में बांटती है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल में थोड़ा भी बारिश आती है तो बिहार जो है, उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो उत्तर बिहार जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, जिसके कारण क्या होता है, हर साल सड़क, पुल, पुलिया, आवास, फसल, इस सब का दहन होता है, जिससे उन क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और ज़्यादातर पिछड़े जिले उत्तर बिहार के हैं, यही कारण है। दूसरा ऐतिहासिक कारण, ब्रिटिश सरकार की नीति। ब्रिटिश सरकार अपने औपनिवेशिक हितों के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में विषमता पैदा किया है, विभिन्न क्षेत्रों के बीच। अब देखिए, पटना में मुख्यालय बनाकर उसको पहले ही से समृद्ध बना दिया, आसपास में जो है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, मुख्यालय के आसपास जो भी रहेगा प्रशासनिक केंद्र के आसपास वहाँ विकास हो जाता है। तो पटना के आसपास के जिला काफी विकसित हो चुका है पहले ही से। उसके अलावा क्या हुआ कि सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र, अब देखिए प्राचीन काल से ही बिहार के जो दक्षिणी भारत है उसमें विभिन्न राजवंशों का शासन था। मगध साम्राज्य, देखिए मगध साम्राज्य का, या विभिन्न जो है साम्राज्यों का शासन रहा है, जिस कारण दक्षिणी बिहार में ज़्यादातर सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र रहे हैं। और इस सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र के कारण महात्मा बुद्ध गया, नालंदा, महावीर, तो इस सब के कारण ये सब काफ़ी विकसित हो चुके हैं पहले से। यहाँ पर्यटन का अवसर है, समझ रहे हैं। लेकिन दक्षिणी बिहार क्या है, बाढ़ प्रवण इलाका है, जिस कारण उस तरह के राजवंशों का उदय नहीं हुआ, सांस्कृतिक धार्मिक केंद्र की स्थापना नहीं हो पाई, जिस कारण वो पिछड़ चुका है। तो ये बिहार के पिछड़ेपन के सबसे बड़ा कारण है। अब इसके दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया है, तो सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 हो या सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2024 हो, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 हो, बिहार उद्यमी नीति हो, उद्यमी योजना हो, इन सब के माध्यम से राज्य सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है। किसी भी पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ा जरूरी होता है औद्योगिकरण। जहाँ उद्योग धंधों की स्थापना करेंगे वहाँ बुनियादी सड़क, पुल, पुलिया बन जाएगा, बिजली आ जाएगा, दूरसंचार की व्यवस्था हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, आय बढ़ेगा, गरीबी दूर हो जाएगा, पिछड़ेपन दूर हो जाएगा। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही है और शहरीकरण को भी बढ़ावा सरकार दे रही है। देखिए शहरीकरण से पिछड़ेपन दूर होता है। शहर आर्थिक विकास का इंजन है। शहरीकरण से वाणिज्य व्यापार को विकास होता है, बुनियादी ढांचा का विकास होता है, पेयजल, बिजली, सुरक्षा, ये सब मजबूत होता है। इससे क्या होता है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो जाता है। अब देखिए शहरी क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के द्वारा शहरी क्षेत्र के मापदंड में बदलाव किया गया है। पहले 75% किसी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए 75% आबादी गैर कृषि क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य था, लेकिन अब 50% आबादी भी गैर कृषि क्षेत्र में काम कर रहा है, यानी खेती से बाहर, उसको बिहार सरकार नगरीकरण शहर घोषित करती है। और हाल में शहरी व्यय में काफी वृद्धि किया गया है। 2019-20 में 1231.9 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, जो 2023-24 में बढ़कर 9091.4 करोड़ हो गया है। 7 नीचे 1-2 के तहत
कई शहरी विकास के मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना, पक्की गली नली सड़क योजना ये सब शुरू किया गया है। और ग्रामीण विकास, चूँकि बिहार की ज़्यादातर आबादी 85% 84% आबादी गांव में रहती है, तो जीविका के माध्यम से गांव के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा मनरेगा है, मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना है, तो बहुत सारी योजना है। ग्रामीण विकास पर व्यय में वृद्धि किया जा रहा है। और किसी भी पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कनेक्टिविटी बहुत जरूरी होती है। तो सरकार कनेक्टिव सड़क का पुल पर निवेश में काफ़ी वृद्धि किया है। 2005-10 में 12,002 करोड़ रुपया निवेश किया जाता था सड़क पुल पुलिया पे, और जो 2020-25 में बढ़कर 46,173 करोड़ रुपया हो गया। सड़क पुल पुलिया से क्या होता है कि कनेक्ट हो जाता है पिछड़ा क्षेत्र। पिछड़ा क्षेत्र जैसे ही कनेक्ट होगा, आवाजाही की व्यवस्था हो जाती है, वाणिज्य व्यापार प्रोत्साहित होने लगती है, पिछड़ेपन ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। 7 निश्चय 1-2 के तहत कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सरकार कृषि समृद्धि पर जोर दे रही है। शिक्षा स्वास्थ्य पर सरकार बजट व्यय में काफी वृद्धि किया है। इस बार भी सबसे अधिक व्यय शिक्षा पर किया जा रहा है। प्रभाव क्षेत्र विषमता क्या होगा? क्षेत्रवाद का। अब बिहार के विभिन्न जिलों के बीच अगर विषमता बढ़ेंगे तो बिहार में क्षेत्रवाद का उदय होता है। अब पूर्वांचल सीमांचल अलग जिले की मांग की जा रही है, मिथिलांचल राज्य की मांग की जा रही है, तो एक क्षेत्रवाद का उदय हो रहा है। उसके बाद बिहार के युवाओं में क्या है कि अब सरकारी नौकरी में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रही है, क्योंकि विषमता है। समावेशी और सतत विकास में बाधा। अगर विभिन्न जिलों का विकास नहीं होगा तो समावेशी विकास नहीं हो पाएगा, सतत विकास में बाधा पैदा होगा। आर्थिक समृद्धि में अगर बिहार के विभिन्न जिलों में बीच विषमता होगा तो क्या होगा? जिन जिलों में सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर है वहाँ औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन कम होगा, उपभोग कम होगा, मांग पर असर पड़ेगा, उत्पादन कम होगा और आर्थिक समृद्धि प्रभावित होगी। मानव विकास में बाधा। मानव विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। अगर गरीबी है, आय कम है, तो निश्चित रूप से सामाजिक मानव विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर पर आप खर्च नहीं कर पाएंगे। और तनाव और पिछड़ेपन के कारण क्या होता है? विषमता के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच तनाव पैदा हो जाता है। तो ये स्थिति है, इसको देखिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।